नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रीनक्स में। दोस्तों, आज का टॉपिक है खरपतवार। जी हाँ, खरपतवार कई तरह के होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा खरपतवार और किसानों का दुश्मन कहा जाता है इसको, और ये कृषि के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है, नुकसानदेह है। जी हाँ, वो है मोथा घास। दोस्तों, मोथा घास के बारे में हम पहले आपसे कुछ बात कर लें। मोथा घास को साइप्रस टोंडस के नाम से जाना जाता है और इसको नागन मोथा और मुस्ता भी कहा जाता है। दोस्तों, यह पौधा छोटे भूरे और काले कंदों से उत्पन्न होता है, जिसको हम ट्यूब भी बोलते हैं, और ये बड़ी तेज़ी से बढ़ते हैं। इसको हाथ से उखाड़ना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, इसकी जड़ें अधिक लंबी होती हैं। देखिए, जैसे ये लंबी जड़ें हैं और ये अधिक गहराई तक रहती हैं और मजबूती से रहती हैं। यह ज़्यादातर खेतों, बगीचों और ख़राब ज़मीनों में उत्पन्न होती हैं। ये देखिए। और दोस्तों, कृषि के लिए हानिकारक तो है ही, साथ में ये समझ लीजिए आप कि ये पैदावार को 50 से 60% तक कम करता है। जी हाँ, खरपतवार सही समय में कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपके पैदावार को 50 से 60% तक डाउन कर देगा, कोई भी फसल हो। दोस्तों, आजकल लोग खेती की ओर बढ़ रहे हैं, रुझान उनका बढ़ रहा है। लोग ओरिजिनल और ऑर्गेनिक यूज़ करना चाहते हैं। तो आज मैं आपको इसी मोथा घास के रोकथाम के विषय में बात करूंगा और बताऊंगा कि किस तरह से रोका जाता है। पैसे के बिना भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही सरल तरीका है। और इसको आप दूसरा तरीका है केमिकल द्वारा। तो दोस्तों, पहली बात तो ये मोथा 1 से 2, 2 से 4 करता रहता है और बड़ी तेज़ी से बढ़ता है, और इसको आप कंट्रोल खुरपी से निकाल नहीं सकते, ना ही हाथों से तो ना निकाल सकते हैं। ये बड़ी स्पीड में बढ़ता है। इसके बारे में कहा गया है कि किसान अगर दोपहर में निकाल के जाता है सुबह, तो दोपहर में जब खाना खा के लौटता है तो फिर ही निकल आता है। इसकी इतना ज़्यादा उत्पत्ति। तरीका यही दोस्तों, पहला तरीका तो केमिकल है। आप केमिकल से भी निकाल सकते हैं, मगर केमिकल डालने से ये होता है कि आपके फसलों पे भी असर आता है, मिट्टी पे भी असर आता है। तो इसकी सरल तरीका जो है मैं आगे बता रहा हूँ आपको, थोड़ा वेट करिए। पहली बात तो ये मोथा आपको बता दूँ किन कारणों से होता है। दोस्तों, कोई भी काम आप करेंगे तो नीचे से लेकर चलें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। पहली बात तो जहाँ सिंचाई ज़्यादा होती है और जहाँ 12 महीने नमी बनी रहती है मिट्टी में, वहाँ पर ये देखिए नमी है ना, ये मोथा घास कितनी तेज़ डेवलप हो रही है। तो कोशिश ये करिए कि जब आपके ज़मीन पर नमी नहीं है, फसल नहीं है, तो नमी बरकरार ना रखें। ये 1 से 2, 2 से 4 बड़ी तेज़ी से बढ़ते हैं इसके ट्यूब, और गहरे अंदर ज़मीन में धंसते जाते हैं। तो पहली बात तो ये है कि एक आता है हल, तोता हल, और दूसरा होता है प्लाऊ हल। जब आपके खेतों में फसल ना हो और तब इसको गहरी गुड़ाई जुताई करवाएं। कोशिश करिए गर्मी में। जी हाँ, क्योंकि अप्रैल तक सभी फसलें लगभग ख़त्म हो जाती हैं। फिर उसके बाद मई जून का महीना चलता है, बहुत तेज़ी से लू और गर्मी रहती है, टेम्परेचर करीब 40-45 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो उस समय अगर आप तोता हल से जुताई करेंगे और प्लाऊ हल से, और मिट्टी को पलट देंगे, तो 10 से 15 दिन, 20 दिन जब भी मिट्टी जहाँ भी पड़ी रहेगी, तो जितने भी कंद हैं इसके ट्यूब हैं वो पलटे रहते हैं, और धूप और थपेड़ों से लू की वो सूख जाते हैं, मर जाते हैं। और दोस्तों, आपको मैं ये बता दूं कि खड़ी खेती है तो आपको उस समय केमिकल नहीं यूज़ करना है। केमिकल यूज़ करने के लिए दोस्तों, सबसे पहले आपको जो है मिट्टी में नमी बनाए रखनी है, सिंचाई करना है फसल काटने के बाद। और जब आप उसमें जो है छिड़केंगे, वो जो छिड़का जाता है दोस्तों, वो है मेरा 71। जी हाँ, इसमें ग्लाइसोफेट 71% रहता है। और जब फसल खड़ी हो तब स्प्रे ना करें दोस्तों। इसकी जो है गुड़ाई और निराई के बाद ही, फसल काटने के बाद ही इसको आप छिड़क सकते हैं। इसको जो है आप 15 से 20, 16 लीटर के जो स्प्रे फिल्टर आते हैं, उसमें आपको 100 ग्राम से 200 ग्राम यूरिया
और मेरा 71 100 ग्राम लेके उसको जो है, और एक होता है चिपको या कोई भी एविएटर, इसको मिलाकर आपको घोल बनाना है, इसको छिड़कना है। दोस्तों इसको छिड़कने के बाद रिज़ल्ट आपको 10 से 12 दिन में दिखने लगेगा। सबसे पहली बात तो पत्ते पीले पड़ेंगे और उसके बाद धीरे धीरे ये अंदर जड़ की ओर ये सूखता चला जाएगा, फिर महीने भर ये सूख जाएगा। और कोशिश करिए महीने भर ये पड़े रहें, 30 से 32 दिन पूरा खेत खाली रहे आपका, कोई फसल ना लगवाएं। और जब बोना हो तो आप पहले उसकी गुड़ाई करिए, फिर सिंचाई करिए, उसके बाद फिर आप इसमें कोई भी फसल लगा सकते हैं। दोस्तों तो यही मेथड है जिसके कारण आप अपने मोथा पर कंट्रोल कर सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर आप हमारे पहली बार विज़िट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और ये जो मैंने बताए हैं आपको रीज़न, इसके माध्यम से आप मोथा पर कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी फसल को, पैदावार को अधिक बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों अब हमें आज्ञा दीजिए, कल मैं फिर मिलूँगा एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। गुड बाय दोस्तों।